हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन वाला। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का। पीओडी बिजनेस, प्रिंट ऑन डिमांड। आपने इसकी कई सारी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी सारी आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आज हम उसी की पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करे या ना करे, करे तो कैसे करे, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना मार्केटिंग कॉस्ट है, और लास्ट में कुछ टिप्स अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कर रहे हैं तो लास्ट में हम बताएंगे, थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन देंगे प्रॉब्लम्स का, ताकि आपको करने में थोड़ा इजी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का मतलब है प्रिंटिंग का बिजनेस है ऑन डिमांड। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट पे कस्टमाइज प्रिंटिंग, वही प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस है। जैसे कि टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस हो गया, मग्स हो गए, पेन हो गए, डायरीज हो गई, कवर्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, वॉलपेपर्स हो गए। ये सारे हमारे प्रिंट ऑन डिमांड में आते हैं कि कस्टमर को कस्टमाइजेशन देना, उसकी पर्सनल फ़ोटोज़ को या उसी को ही उसकी टी शर्ट पे, मग्स पे प्रिंट करके देना। जो आपने देखा होगा, काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वही बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस है। ऑनलाइन भी ई कॉमर्स के थ्रू, और ऑफलाइन भी फोटोग्राफर्स जो स्टोर पे अपने देते हैं वो। अब बात करें कि प्रिंट ऑन डिमांड, हम अगर हमारे को प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस करना है तो कैसे करें। तो इसके दो मॉडल हैं। एक तो है आपका सेटअप लगा के सारा मशीनरी, प्रिंटर और प्रिंटिंग की मशीन, हीट प्रेस मशीन, सब्लिमेशन की, और स्टॉक रख के कर सकते हो आप अपने पास, फिजिकल लगा के इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हो। दूसरा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का, जो कि आजकल आपने हर वीडियो में देखा होगा। तो वो ड्रॉप शिपिंग पे ही फोकस करते हैं, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस पे प्रिंट ऑन डिमांड करें और उसी से पैसे कमाएं। तो हम दोनों मॉडल्स की बात करेंगे कि ऑफलाइन वाला मॉडल सेटअप लगा के कैसे किया जा सकता है, और ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है वो कैसे किया जा सकता है। तो जो हमारा मॉडल नंबर 1 है कि सेटअप लगा के करना है, उसमें वो कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो बिजनेस, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले एक प्रिंटर चाहिए, प्रिंटिंग का सेटअप लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको हीट प्रेस मशीन लेनी पड़ेगी, उसकी एसेसरीज परचेज करनी पड़ेगी, पिलो कवर के लिए, मग्स के लिए, पेन्स के लिए, सबकी एसेसरीज आती है, आपको वो भी परचेज़ करना पड़ेगा जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग में होता है। तो आपका जो है प्रिंटर, ही मान के चलो, आप अगर ऑफलाइन करते हो तो प्रिंटर आपका 25 से 40 हज़ार के बीच में एक अच्छा खासा अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर आएगा। जो इंक भी आती है, उसकी इंक भी महंगी आती है। प्लस अगर आप सब्लिमेशन का सेटअप लगाते हो तो हीट प्रेस मशीन भी आपका 10 से 20 हज़ार के बीच में आएगा। प्लस 4-5 हज़ार की उसकी अलग से एसेसरीज आएंगी, फ्रेम्स आएंगे, जिससे आप प्रिंट कर सकते हो मग्स और बाकी सारी चीज़ें एसेसरीज प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टॉक भी रखना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आपको थोड़े बहुत टी शर्ट्स रखने पड़ेंगे, 2-3 कलर में ही कर रहे हो, चाहे ब्लैक, वाइट, नेवी ब्लू, रेड। अगर आप बेसिक 4-5 कलर टी शर्ट्स के रख रहे हो तो उनका थोड़ा बहुत स्टॉक भी रखना पड़ेगा, 10-10, 15-15 पीस का, ML, XL 3-4 साइज़ में, 4 साइज़ में जो आप अवेलेबल करा रहे हो। थोड़े बहुत पेन्स भी रखने पड़ेंगे अगर आप पेन्स पे भी प्रिंटिंग करके दे रहे हो। पिलो कवर्स भी रखने पड़ेंगे अगर आप पिलो कवर्स का भी फैसिलिटी दे रहे हो, या मग्स में प्रिंटिंग दे रहे हो तो आपको मग्स भी रखने पड़ेंगे। 250 ml, 320 ml, 450 ml तक के मग्स आपको 8 से 10 उनका भी मिनिमम स्टॉक रखना पड़ेगा। तो आपको जो है मग्स और इन सारा जो है स्टॉक के अंदर भी आपको मान के चलिए 20 से 25 हज़ार आपका स्टॉक मेंटेन करने में, उसको रखने में भी आपका लग जाएगा। बेसिक स्टॉक रखने में भी आपका 20 हज़ार तक का तो इन्वेस्टमेंट इजीली लग जाएगा अगर आप 5 से 6 प्रोडक्ट भी प्रिंट ऑन डिमांड की फैसिलिटी में प्रोवाइड कराते हो। अब यही बात अगर आप ई कॉमर्स में कर रहे हो तो अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तो ई कॉमर्स वेबसाइट का मान के चलिए 2 से 2,500 पर मंथ का कॉस्ट आएगा। एनुअली आप 25 हज़ार का, सालाना 25 हज़ार का वेबसाइट का कॉस्ट आता है ई कॉमर्स वेबसाइट का, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे प्रिंट ऑन डिमांड के, वहाँ पे कस्टमर को कस्टम प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी दोगे, तो आपका इतना खर्चा वहाँ पे भी आएगा। उसके बाद आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आएगी, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करोगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एडवर्टाइज़ करोगे, गूगल पे एडवर्टाइज़ करोगे, तो वहाँ पे आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आएगी।
उसके बाद आपका फुलफिलमेंट एंड शिपिंग कॉस्ट भी है। अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो उसको फुलफिल करने के लिए, कस्टमर के पास डिलीवर होने के लिए, उसके लिए भी आपको शिपिंग कॉस्ट लगेगा, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो जो हमारा मॉडल 1 है उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो आपको मॉडल 1 जो है उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम मान के चलिए आप बेसिक अगर प्रिंटर, सब्लिमेशन और बेसिक ई कॉमर्स स्टोर का भी मान के चलो, तो वन टाइम तो आपका मान के चलो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये प्रिंट ऑन डिमांड का सेटअप लगाने में लग जाएगा, इजीली लग जाएगा। हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, पर इतना तो आपका पैसा लग जाएगा। अब बात करें मॉडल 1 के अंदर जो हमारा सेटअप लगा के है, उसमें प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाई इन्वेस्टमेंट। पहले तो आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा जेब से। दूसरा आता है रिटर्न्स एंड कैंसिलेशन का। सपोज़ आपके पास एक ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर को प्रोसेस किया, वो ऑर्डर आपने शिप कर दिया। अब कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर था, लेने से मना कर दिया कि भैया मुझे नहीं चाहिए, या कस्टमर बोलता है कि मुझे पसंद नहीं आया, डिलीवरी के बाद मुझे इसको वापस करना है। तो उस केस में आपका जो रिटर्न्स का है ये पूरा की पूरा लॉस होता है। बिकॉज एक बार ही आपने टी शर्ट कोई प्रिंट कर दी कस्टमर के अकॉर्डिंग, सपोज़ उसने कोई ML XL, आप 4-5 साइज़ दे रहे थे टी शर्ट के, कस्टमर ने पर्टिकुलर साइज़ मंगाया M, और उसमें एक रैंडम डिज़ाइन चूज़ करके उसने जो है प्रिंटिंग करा ली और आपने शिप कर दिया। अब इन ट्रांजिट ऑर्डर कैंसिल होता है या बाद में कैंसिल होता है क्वालिटी की वजह से, तो वो आप रीसेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं वो सेम साइज़ सेम डिज़ाइन कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा, कुछ गारंटी नहीं होती है। और ये भी गारंटी नहीं है कि वो डिज़ाइन कोई और कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा और सेम साइज़ उसका मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का, रिटर्न्स एंड कैंसिलेशन। सेकंड प्रॉब्लम आता है डेड स्टॉक का। डेड स्टॉक का कैसे? जैसा मैंने बताया, अगर सपोज़ कस्टमर ने कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन प्रिंट करा या कोई पर्सनल डिज़ाइन प्रिंट करा कि भैया फैमिली फ़ोटो है टी शर्ट पे, वो है हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फ़ोटो है, या ब्रदर सिस्टर की कोई पर्सनल इमेज या फोटोग्राफ कोई टी शर्ट पे प्रिंट कराना चाह रहा है, और वो उसके बाद कैंसिल हो जाता है या रिटर्न की रिक्वेस्ट आती है, आपको रिटर्न एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्लस आप उस स्टॉक को दोबारा नहीं बेच पाओगे। पर्सनल स्टफ़ को तो आप कभी भी दोबारा नहीं बेच पाओगे, दोबारा रीसेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस पर किसी की पर्सनल इमेज या फ़ोटो है या आइडेंटिटी है या मग आपने प्रिंट किया, तो रीसेल वो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और आदमी उसको नहीं खरीदेगा। तो वो स्टॉक सारा आपका डेड स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि वो दोबारा नहीं बिकने वाला। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेड स्टॉक की कैंसिलेशन के बाद। देखो, जो फोर्थ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इसमें कस्टमर का कन्वर्जन रेट आता है। कन्वर्जन रेट इसमें काफ़ी हाई है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के लिए। बिकॉज क्योंकि अगर आप फेसबुक पे ऑर्गेनिकली ग्रुप्स में पोस्ट डाल के यूज़र ला रहे हो, तो उससे बहुत लिमिटेड आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, और आपको बल्क ऑर्डर चाहिए, बिज़नेस ग्रो करना है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पास जाना पड़ेगा। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे कस्टमर कन्वर्जन कॉस्ट काफ़ी हाई आता है। पर ऑर्डर कॉस्ट आपको 500, 600, 700 रुपये तक जाता है। वो इसीलिए क्योंकि कस्टमाइज टी शर्ट्स और इन सब का जो बिज़नेस है वो ईज़िली, मतलब मान के चलिए ईज़िली हर कोई प्रिंटिंग नहीं कराता, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। कस्टमर के लिए भी प्रॉब्लम है, कस्टमर एंड से। अगर आप समझिए, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है, कस्टमर प्लेस करता है, तो उसको फैब्रिक का नहीं पता, वो सिर्फ फैब्रिक ट्रस्ट कर रहा है, एंड कस्टमर को रिटर्न भी करने की फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। तो उसी वजह से जितनी ज़्यादा फैसिलिटी आप कस्टमर को दोगे, उस वजह से कस्टमर का कन्वर्जन कॉस्ट आपका हाई होता जाएगा और रिपीट कम होता जाएगा। तो इसी वजह से प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में कस्टमर कन्वर्जन कॉस्ट हमेशा हाई आता है एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशंस के थ्रू। अब हमारा पांचवा और सबसे बड़ा पॉइंट है, इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका लो डिमांड है। लोग कहते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस काफ़ी हाई डिमांड बिजनेस है, पर मैं बताना चाहूँगा इसमें डिमांड भी लो है और मार्जिन भी बहुत कम मिलता है। बिकॉज आप ये मान के चलिए, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस की डिमांड कब बढ़ती है? ये सिर्फ फेस्टिवल सीजन्स में, रक्षाबंधन पे, होली पे, दिवाली पे, इंडिपेंडेंस डे पे, या कोई पर्सनल ओकेजन, बर्थडे, एनिवर्सरी, इन्हीं टाइम पे जो है लोगों को प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का रहता है। क्या गिफ्टिंग में यूज़ करते हैं लोग, या जैसे मैंने बताया वैलेंटाइन डे के टाइम पे इसकी डिमांड आती है। बाकी साल भर ये बिज़नेस ठंडा रहता है, सिर्फ टी शर्ट सेलिंग ही होती है वहाँ पे, कस्टम प्रिंटिंग के साथ, कोई डिज़ाइन के साथ।
तो इसमें डिमांड बहुत लो रहती है, हाई डिमांड नहीं रहती 24 घंटा इसमें। जिस तरह बल्क ऑर्डर्स का बहुत कम ही लोगों को आ पाता है, बाकी सबको डिमांड इतना नहीं मिलता प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के अंदर। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि आपका प्रिंटिंग कॉस्ट और ऑर्डर को फुलफ़िल करने का कॉस्ट और प्रिंटिंग के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्टॉक का कॉस्ट, आपका प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट, तो इसमें मार्जिन गिन चुन के 5, 7, 10 मैक्सिमम 10% का 1000 का बेच रहे हो तो आपको लास्ट में कट पिट के 100 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। प्लस अगर कस्टमर को रिटर्न या रिप्लेसमेंट कराना है तो उस केस में आपका 100% लॉस रहता है। एक तो स्टॉक आपका डेड हो जाता है, प्लस आपका मार्केटिंग कॉस्ट भी लग जाता है उसके अंदर, एंड थर्ड रिप्लेसमेंट और रिटर्न में रिवर्स शिपिंग का भी कॉस्ट जाता है, जिसकी वजह से आपको 100% का लॉस बियर करना पड़ता है। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में हमारे को प्रिंट ऑन डिमांड कैसे कर सकते हैं भैया? ड्रॉप शिपिंग में सिंपल सा सिस्टम है। इसमें आपका जो मॉडल 1 में इन्वेस्टमेंट वाला कोर्स था कि प्रिंटिंग का सेटअप लगाओ, स्टॉक रखो, वो सारा सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए और अपने लिए एक ड्रॉप शिपिंग के लिए एक ड्रॉप शिपर चाहिए, जो आपको सप्लायर चाहिए, जो आपको प्रिंट ऑन डिमांड की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस लेना है और वही ऑर्डर आगे अपने सप्लायर के पास लगाना है। आपका सप्लायर ही प्रोडक्ट को शिप करेगा एंड कस्टमर तक डिलीवर करेगा। तो अब ड्रॉप शिपिंग का हमने देखा कि कैसे होता है ड्रॉप शिपिंग का, पर इसमें ड्रॉप शिपिंग में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो चलो अब उसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले मॉडल में बताया था रिटर्न्स एंड कैंसिलेशन का, तो ड्रॉप शिपिंग वाले मॉडल में भी सेम है, पर यहाँ पे आपका जो रिटर्न्स है वो सेम रहेगा। अगर कस्टमर रिटर्न करेगा तो रिटर्न होने के बाद ये कैंसिल होगा तो वो सारा रिटर्न्स आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, कस्टमर से बात करके रिटर्न आपको अपने सप्लायर के वेयर हाउस में पहुंचाना पड़ेगा। और अगर आपका कस्टमर कैंसिल करता है तो वो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो सप्लायर के वेयर हाउस में ही जाएगा। सेकंड बात, यहाँ पे डेड स्टॉक की हमने बात करी थी मॉडल 1 में। यहाँ पे डेड स्टॉक आपके सप्लायर के पास रहेगा। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो स्टॉक सप्लायर के पास जाएगा और वो स्टॉक सप्लायर के पास इकट्ठा होता रहेगा। सप्लायर आपको फोर्स करेगा कि इसको दोबारा बेचो, क्योंकि वो स्टॉक जो प्रिंट हो चुका है, टी शर्ट हो चुकी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है उसको दोबारा रीसेल करने की। आपका सप्लायर उसको बेचने के लिए आप अब खुद नहीं बेचेगा, वो आप ही को दोबारा ट्राई करना पड़ेगा कि पुश करना पड़ेगा प्रोडक्ट को कि वही प्रोडक्ट आपको ही दोबारा किसी न किसी तरह बिक जाए, वाया सोशल मीडिया और प्रमोशन या डिस्काउंट देके, वरना वो डेड स्टॉक सप्लायर के पास रहेगा। एंड इसमें थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ड्रॉप शिपिंग में पेमेंट का। सपोज़ आपके सप्लायर के पास रिटर्न आने स्टार्ट हो गए तो सप्लायर के लिए वो प्रोडक्ट वेस्ट हो गया। आपके सप्लायर के पास सपोज टी शर्ट रिटर्न आई है तो वो सप्लायर के लिए टी शर्ट बिल्कुल वेस्ट है, वो उसके लिए डेड स्टॉक है। तो वो क्या करेगा, जब तक वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है तो आपके पास एक वर्चुअल इन्वेंट्री शो करता रहेगा कि ये टी शर्ट का एल साइज़ का इस डिज़ाइन का प्रोडक्ट आपकी एक इन्वेंट्री में पड़ा है। एंड आपकी जो पेमेंट होगी, आने वाली अपकमिंग पेमेंट होगी, जो बाकी ऑर्डर्स की पेमेंट होगी, वो उसमें से उस प्रोडक्ट का प्राइस डिडक्ट कर लेगा अगर वो माल नहीं बिकता है, या आपको उससे परचेज़ करना पड़ेगा अपने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है डेड स्टॉक का और उसके बाद पेमेंट का, क्योंकि आपको वो परचेज़ करना पड़ेगा अपने सप्लायर से। अगर कोई प्रोडक्ट आपके रिटर्न या रिप्लेसमेंट कुछ भी होता है या डैमेज भी होता है इन ट्रांजिट या बाद में, तो भी उसका आपको ही हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आपका सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं है। आपके सप्लायर का सिर्फ इतना ही काम है कि आपने जो उसके पास ऑर्डर दिया है डिज़ाइन का, तो वो ऑर्डर फुलफ़िल करके आगे कस्टमर तक पहुँचाए। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है, कस्टमर कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे भी हाई रहता है, क्योंकि सारा प्रोसेस तो सेम है, ई कॉमर्स पे ही ऑर्डर लाना है। एंड ड्रॉप शिपिंग प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस सेम है, वही ऐड आपका वैसे चलेगा अगर आप खुद स्टॉक फुलफ़िल कर रहे हो या ड्रॉप शिपर आपका सप्लायर कर रहा है। तो कस्टमर कन्वर्जन कॉस्ट आपका वही हाई रहने वाला है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐड से, क्योंकि इसका डिमांड लो है। एंड हमारे जैसे मैंने बताया था लो डिमांड है, सिर्फ फेस्टिवल सीज़न में ही इसका डिमांड आता है, तभी आपके पास ऑर्डर आएगा, अदरवाइज़ इसका इजीली ऑर्डर जनरेट नहीं होता है। एंड वैसे भी मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा आ गया है, जो प्राइस पे कंपटीशन हो रहा है तो आप मार्जिन निकाल ही नहीं सकते अगर आप ड्रॉप शिपिंग में कर रहे हो, क्योंकि आपका जो ड्रॉप शिपर सप्लायर है वो भी अच्छा खासा मार्जिन रहेगा। अगर शिपिंग आपका सप्लायर करा रहा है तो ये मान के चलो 100 से 150 रुपये तो शिपिंग कॉस्ट आपका
प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के अंदर वो आपका सप्लायर ले जाएगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट ले जाएगा, प्रिंटिंग कॉस्ट ले जाएगा। तो अगर जो प्रोडक्ट आप मॉडल 1 में खुद सेटअप लगा के टी शर्ट प्रिंटिंग कर रहे हो, तो आपको टी शर्ट अगर वहाँ पे मॉडल 1 में खुद सेटअप लगाने के बाद 300 से 400 रुपये की टी शर्ट पड़ रही है प्रिंटिंग करने के बाद, वही आपका ड्रॉप शिपर सप्लायर उसी टी शर्ट के 600 रुपये ईजिली चार्ज करेगा और आपको 600 की टी शर्ट 1200-1500 में बेचनी पड़ेगी। तब आपके पास जाके 500 रुपये का मार्जिन बचेगा। तो ड्रॉप शिपिंग में, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत हाई रहता है, आपके पास मार्जिन बहुत कम रहता है और इसी वजह से मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत हाई जाती है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में। तो ये थी दोनों प्रॉब्लम्स कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में हमारे को प्रॉब्लम्स क्या आती है जब हम प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करते हैं। अब आप बोलोगे कि प्रॉब्लम्स तो बता दिए, अब इनका सोल्यूशन भी दो। तो अब मैं आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना है ताकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान बचा पाओ, नुकसान कम हो और प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज़ कर पाओ। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप मॉडल 1 में हो, अगर आप खुद सेटअप लगा के प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करना चाह रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि आप ई कॉमर्स की जगह आप ऑफलाइन फोकस करो, कस्टमर को 1 to 1 फेस करके उसका ऑर्डर को फुलफ़िल करो। उसमें आप थोड़ा सा एडवांस भी ले सकते हो कस्टमर से, एंड जब कस्टमर आपको एडवांस देगा तो उसमें कैंसिलेशन के चार्जेस 99% तक डिडक्शन हो जाते हैं और एडवांस आने के बाद ही आप उसको प्रोडक्ट को दिखा भी सकते हो, फुलफ़िल कर भी सकते हो, इजीली दे सकते हो और कस्टमर वहाँ पे मुकरने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो फुलफिलमेंट रेट जो है ऑफलाइन बढ़ जाता है। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को अपने ही सेटअप लगा के, तो मैं प्रेफर करूँगा ई कॉमर्स वेबसाइट की बजाय आप सोशल मीडिया के थ्रू ही प्रमोट करके, पेज बना के इंस्टाग्राम पे, रील्स बना के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वैसे ही प्रमोट करो, बजाय कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट में पैसा इन्वेस्ट करो। तो आप फोकस करो ऑफलाइन सेल्स पे या फोकस करो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिना पेड एडवर्टाइजिंग के, रील्स के, वीडियोस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू अवेयरनेस करके वहाँ से ऑर्डर जनरेट कर पाओ, बजाय इन्वेस्टिंग ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट और एडवर्टाइजिंग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेकंड की, प्राइस कैसे डिसाइड करें प्रोडक्ट का। तो प्रिंट ऑन डिमांड जैसे मैंने बताया आपको कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई आता है, कॉस्ट पर ऑर्डर काफ़ी हाई आता है, तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट का प्राइस भी 4 से 5 गुना रखना पड़ेगा। 3 गुना से 5 गुना के बीच में आप प्रोडक्ट प्राइस रख सकते हो, जो कि आइडियल प्राइस होता है। सपोज़ मैंने पहले टी शर्ट का ही एग्जांपल लिया था, तो अगर आप कोई प्रिंट ऑन डिमांड पे टी शर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो कि हम टी शर्ट का प्रिंटिंग का ऑन डिमांड हम आपको दे रहे हैं, आपका डिज़ाइन हम प्रिंट करके दे रहे हैं, तो आपकी एक बेसिक टी शर्ट की कॉस्ट आती है, कॉटन की टी शर्ट आएगी 200 रुपये की, उसके बाद आपका प्रिंटिंग का कॉस्ट आएगा 200 रुपीज़ का, तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया 400 रुपीज़ का। तो अब आपको इसको 3 से 4 गुना रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपको इसको कम से कम 1200 से 1500 के बीच में सेल करना पड़ेगा सिंगल टी शर्ट को, जिसमें आप कस्टमर को कस्टम डिज़ाइंस प्रोवाइड कराओ, चाहे कस्टमर फिर वो अपना डिज़ाइन खुद अपनी पर्सनल फ़ोटो प्रिंट कराए या कोई कस्टम डिज़ाइन प्रिंट कराए या जो ट्रेंडी हो या कोटेशन हो वो कस्ट भी कराए, पर आपको प्राइस जो है 1200 से 1500 के बीच में रखना पड़ेगा, तभी आपका मार्जिन निकलेगा। अगर 1000 रुपये से नीचे आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करना चाह रहे हो टी शर्ट का, तो आप उसमें पैसा नहीं बना पाओगे, आप सिर्फ पैसा डुबाओगे, क्योंकि उसमें मार्जिन आपको नहीं निकलने वाला। 1000 रुपये के अंदर आपको मार्जिन नहीं निकलने वाला। और यही केस अगर आप मग्स वगैरह में कर रहे हो, तो मग्स की फैसिलिटी में आपको 700 रुपये से 900 रुपये के बीच में एक मग देना पड़ेगा, तभी आपके पास 150 रुपये के आसपास का मार्जिन बचेगा, अदरवाइज़ आपके पास मार्जिन नहीं बचने वाला लास्ट में। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीपेड पे आप फोकस ज़्यादा रखो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, प्रीपेड ऑर्डर्स पे ज़्यादा फोकस रखो। आप एक काम कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी कम करने के लिए आप कस्टमर्स को प्रीपेड ऑर्डर्स पे 10% का 5% का कूपन डिस्काउंट दे सकते हो, जिससे कस्टमर मोर प्रीपेड ऑर्डर्स पे फोकस करे। प्रीपेड ऑर्डर्स आने का मतलब है आपका कैंसिलेशन 50% रिड्यूस होना, RTO 50% रिड्यूस होना। तो आपका जो ओवरऑल मेन जो इसमें नुकसान होता है कि शिपिंग होने के बाद कस्टमर लेने से मना कर देता है, तो आपका वो सारा नुकसान बच जाएगा। तो प्रीपेड ऑर्डर पे ही फोकस करो, कस्टमर को फोर्स करो
कि वो आपके पास प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करे। अगर कस्टमर को रियली डिमांड वो चाहिए होगा प्रोडक्ट, तो वो आपको प्रीपेड पेमेंट कर देगा। अगर कस्टमर कहेगा मैं COD पे ही मंगाऊंगा, तो आप सोच समझ के कस्टमर को भेजें, क्योंकि कस्टमर कैंसिल कर देगा तो आपको वो प्रोडक्ट भी पूरा डेड हो जाएगा, स्टॉक पूरा डेड स्टॉक हो जाएगा, दोबारा रीसेल नहीं हो पाएगा और आपका शिपिंग कॉस्ट भी जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट भी जाएगा। तो प्रीपेड में ही फोकस रखें, कस्टमर को प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए ही फोर्स करें और फोकस करें, कस्टमर प्रीपेड मोड से ही आपको पेमेंट करें। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ऑर्डर कन्फर्मेशन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपके पास कोई ऑर्डर प्लेस हो, चाहे COD का हो, प्रीपेड का हो, आपको एक काम करना है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद कस्टमर को कॉल करना है, कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस आपको कस्टमर से वेरीफाई करना है और एक थैंक यू मैसेज भी देना है कि थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर ऑन आवर वेबसाइट, एंड उससे कंफर्म करे जिस प्रोडक्ट का उसने प्लेस किया था ऑर्डर। सपोज एक टी शर्ट प्रिंटिंग का उसने ऑर्डर प्लेस किया था, तो उससे कंफर्म करे कि आपकी वाइट कलर की टी शर्ट का आपका ऑर्डर है, जिसका साइज़ M है या L है। इस पे आपने A4 साइज़ का इस डिज़ाइन का प्रिंट किया है, जिसका टोटल आपको कॉस्ट 700 रुपीज़ है। अगर आप हमारा ऑर्डर कंफर्म करेंगे तो हम आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे, तो प्लीज़ हमारे को ऑर्डर कंफर्म कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि सामने कोई जेन्युइन बंदे नहीं, जिसको सचमुच रिक्वायरमेंट है, उसी ने ऑर्डर प्लेस किया है, और उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि सामने वाले बंदे की इंटरेस्ट है इसमें। क्योंकि अगर एक बार ही आपने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया और बंदे ने फिर कैंसिल कर दिया, आपके कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो आपको 100% का लॉस होगा। एंड हमेशा इसमें आप कस्टमर को वेरीफाई करते वक्त एक चीज़ और कस्टमर को बताएं, कस्टमर को हमेशा अवेयर करें कि सर अगर हम आपका ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं तो उसके बाद कैंसिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि कैंसिलेशन के बाद वो दोबारा रीसेल नहीं हो सकता। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे को पहले ही अपना ऑर्डर कंफर्म कर दें, ताकि आपको नुकसान ना हो और हमारा भी टाइम बचे और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। अब पांचवा पॉइंट हमारा आता है कि हमेशा प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में आप फैसिलिटी फोकस करें डिज़ाइंस पे, कोटेशंस पे या जेनेरिक डिज़ाइंस पे, बजाय कि कस्टमर के पर्सनल डिज़ाइन, पर्सनल फ़ोटोज़ पे। क्योंकि एक बार अगर कस्टमर ने अपना पर्सनल कोई भी फ़ोटो प्रिंट करा लिया मग पे, टी शर्ट पे, पिलो कवर पे, तो वो बेचने का दोबारा चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि किसी का पर्सनल स्टफ़ आप जाके मार्केट में नहीं बेच सकते। तो फोकस रखें हमेशा रैंडम डिज़ाइंस पे या कोटेशंस पे या इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस रखें, जो आप दोबारा उसको सेल कर सकते हो इंटरनेट पे या ऑफलाइन मार्केट में। अदरवाइज़ अगर कस्टमर ने पर्सनल फ़ोटो प्रिंट कराई है अपनी, या फेस्टिवल के चक्कर में कुछ प्रिंट कराया है टी शर्ट पे, पेन पे, मग पे या पिलो कवर पे, या वॉलपेपर बनवाया पर उसको लेने से मना कर देता है, तो आप उसको दोबारा सेल नहीं कर सकते। तो प्रेफर करें अपनी वेबसाइट पे कि आप डिज़ाइंस ही ऑफ़र करें, डिफरेंट डिज़ाइंस करें, कार्टून्स कर दे, कोटेशन कर दे, सेलिब्रिटीज़ की इमेजेस कर दे। अगर आप कर सकते हो तो अपना कॉमिक कैरेक्टर्स कर दे, कार्टून कैरेक्टर्स कर दे। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखें, ताकि कस्टमर जो है इसको ऑर्डर करे और कैंसिलेशन भी हो तो आप उसको दोबारा रीसेल कर पाओ कहीं पर भी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे। तो जेनेरिक और कॉमन डिज़ाइंस ही आप प्रेफर करें, जो आप इजीली दोबारा रीसेल कर सकते हो। अगर कस्टमर चाहता ही है कि उसका पर्सनल फ़ोटो ही प्रिंट हो, वेडिंग एनिवर्सरी है या वैलेंटाइन डे है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनको अपना एक फ़ोटो ही प्रिंट कराना है, तो आप ऑर्डर कंफर्म करने के बाद ही उसको प्रोसेस करें, अदरवाइज़ ना करें। अब हमारा छठा और मेन पॉइंट आता है डेड स्टॉक का। डेड स्टॉक का क्या करें? देखो, डेड स्टॉक का सिंपल फंडा है, अगर आपके पास कस्टमर का पर्सनल प्रिंटेड स्टफ़ है तो वो तो दोबारा बिकने नहीं वाला, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, उस प्रिंट के ऊपर एक फ्लैट डार्क कलर का कोई कॉन्ट्रास्ट में प्रिंट करके उसको डोनेट कर सकते हो या खुद यूज़ कर सकते हो। खुद नहीं यूज़ कर सकते तो डोनेट कर दो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो दोबारा बिकने वाला नहीं है। पर अगर आपके पास कोई पर्सनल जेनेरिक डिज़ाइन है, जिस तरह कार्टून कैरेक्टर्स हैं या मग्स हैं, तो उस केस में बेस्ट सॉल्यूशन डेड स्टॉक का यही है कि आप अपने एरिया के रिटेलर्स के पास जाओ और उनको प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करो, चाहे कोस्ट टू कोस्ट बेचना पड़े या कोस्ट से भी 5-10% नीचे आपको बेचना पड़े। अपने आसपास के रिटेलर्स को जाओ और उनको बोलो कि भैया आप बेच लो, हम आपको इतना इस कॉस्ट में दे देंगे, इस कॉस्ट में दे देंगे, और क्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टफ़ है, ताकि अगर आपके आसपास के रिटेलर 2-2, 3-3 पीस भी खरीदते हैं तो आपका स्टॉक कम होगा, आपके पास पैसा आएगा, तो आप पैसा दोबारा री इन्वेस्ट कर पाओगे मार्केटिंग में और ऑर्डर फुलफिलमेंट में।
बजाय कि वेट करना कि 1 साल तक इसका दोबारा ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस कर दे और हम उस प्रोडक्ट को दोबारा बेच पाएँ। तो ये बेवकूफ़ी है कि 1 साल तक प्रोडक्ट उठा के रखा और उम्मीद करना कि आगे शायद बिक जाए, सेम डिज़ाइन सेम साइज़ का कोई प्रोडक्ट दोबारा बिक जाए, जिसकी डिमांड बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं होने वाला, मतलब 1% चांसेस भी नहीं है कि वो दोबारा बिक जाए। तो डेड स्टॉक का एक ही सोल्यूशन है, आसपास के रिटेलर्स को पकड़ो और उन्हीं को जाके, जो जेनेरिक डिज़ाइन है, कोटेशन प्रिंटेड टी शर्ट है, मग्स है, कुछ भी हो, मग्स है तो किसी जो ऐसे बंदे को पकड़ो जो मग्स वगैरह सेल करता हो, बर्तन बेचता हो, या उसको बोलो कि भैया आप मग्स बेच लो, हमारे पास मग्स रखे हैं, ये बेच लो, इनमें कोटेशन प्रिंटेड है, आपको मार्केट में इतने का मिलेगा, हम इतना सस्ता दे देंगे, हमारे से स्टॉक ले लो, जब बिक जाए 1 महीने बाद पेमेंट दे देना, 1.5 महीने बाद पेमेंट दे देना। क्योंकि आप लोकल मार्केट में बेचने के ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बजाय कहीं और कोई और सप्लायर पकड़ के कि वो बोले कि मैं 1 लॉट में ले लूँगा, पर वहाँ पे क्या होगा, आपका पेमेंट फंसने का चांस रहेगा, क्या पता पेमेंट आए ना। अगर आप लोकल मार्केट में बेचोगे तो वो बंदा जो है उसने वहीं पे दुकान चलानी है, तो आपका पेमेंट एक सिक्योर रहेगा कि आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा आपके स्टॉक के बदले में, और वो रिटेलर खरीद भी लेगा क्योंकि उसको सस्ता पड़ेगा। तो फोकस करें कि अगर आपके पास डेड स्टॉक है तो अपने आसपास के रिटेलर्स के पास जाए, टी शर्ट है तो अपने आसपास के क्लोथिंग रिटेलर्स के पास जाओ, उनको बोलो भैया ये आप बेच लो, जब बिक जाए तो हमारे को पैसे दे देना, ये जेनेरिक डिज़ाइंस है। क्योंकि रिटेल स्टोर में ज़्यादातर साइज़ वगैरह मिक्स होकर सब बिक जाता है, ऑनलाइन बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेम साइज़ का सेम डिज़ाइन किसी को पसंद है ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, पर ऑफलाइन स्टोर पे सब बिक जाता है। तो डेड स्टॉक का यही सोल्यूशन है कि अपना ऑफलाइन का स्टोर पे अपने घूमो, ऑफलाइन मार्केट घूमो, नियर बाय विदिन 2-3 किलोमीटर के अंदर जो आपके बात करो लोगों से, और ट्राई करो कि उनको बेचने का, और उनको प्राइस में डिस्काउंट दो, पेमेंट मोड में इजी दो कि भैया 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में पेमेंट कर देना, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा, आपका स्टॉक भी निकल जाएगा और आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। तो डेड स्टॉक का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है। तो ये थी हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के लिए, जिसका हमने दोनों आपको मॉडल बताया है। एक ऑनलाइन मॉडल, दोनों ऑनलाइन मॉडल है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं आप। एक ड्रॉप शिपिंग के थ्रू जो ज़्यादातर लोग बताते हैं, और दूसरा जो है पर्सनल सेटअप लगा के आप प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी है, उनका प्रॉब्लम दिया है कैसे कर सकते हैं, और उनका लास्ट में हमने आपको सॉल्यूशन भी बताया कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और टॉपिक पे वीडियो मिलता रहे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में हमारे को जो है मैसेज करें, हम आपको उसके ऊपर हो सकता है अगली वीडियो उसी टॉपिक पे कवर करके आपको दे दें। थैंक यू वेरी मच।